नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज एक हम दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चॉकलेट, और ये चॉकलेट से ही बनी है इसलिए इसका नाम चॉकलेट रखा गया है। 30 CH पोटेंसी में यूज़ की जाती है, 200 CH में और 1 M पोटेंसी में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में लिया जा सकता है, किन लक्षणों में लिया जा सकता है, क्या फायदे क्या नुकसान है इन दवाइयों के। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को देने से पेशेंट का डाइजेशन ठीक होता है। जिन लोगों का डाइजेशन गड़बड़ा रहता है, पेशेंट को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट की भी शिकायत हो सकती है, यानी भूख की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे पेशेंट में अगर ये दवाई दे दी जाए तो भूख बढ़ती है और डाइजेशन भी पेशेंट का सही रहता है। साथ में गैस कब्ज की शिकायत रहती है तो उसको भी ठीक करने का ये दवाई काम करती है। इसके अलावा इस दवाई को नोजिया में दे सकते हैं, नहीं जो लोगों को उबकाई आती है, खाने के बाद उबकाई आती है या हिचकी लगती रहती है पेशेंट को, या छाती में जलन होती है, हार्ट बर्न की शिकायत अगर हो रही है एसिडिटी के कारण, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो ऐसे पेशेंट में इस दवाई को देने से एसिडिटी और नोजिया में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इस दवाई को महिलाओं में भी कुछ परेशानियों में दिया जा सकता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट कराती है तो पेशेंट को ब्रेस्ट में पेन देखने को मिल सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है या भारीपन देखने को मिल सकता है। ऐसी परेशानियों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और ये दवाई एक्ने में भी दी जा सकती है। जिन लोगों को कील मुहासे होते हैं, वो चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो दोनों में दवाई दी जा सकती है। साथ में अगर पेशेंट को डिप्रेशन की शिकायत है तो डिप्रेशन को भी ठीक करेगी, एक्ने पिंपल्स को भी ठीक कर सकती है। दोस्तों, इस दवाई को थ्रोट के ड्राइनेस में दिया जा सकता है। गले में सूखापन पेशेंट को महसूस होता है और इतना सूखापन महसूस होता है कि पेशेंट को बोलने में भी शिकायत आती है, परेशानी आती है। ऐसे केस में इस दवाई को देने से काफ़ी मदद मिलती है पेशेंट को। इसके अलावा इस दवाई को इन बीमारियों में, इन परेशानियों में तो दिया ही जाता है, ये दवाई इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसे केस में ये दवाई दे दी जाए तो पेशेंट की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही जनरल वीकनेस की अगर पेशेंट को शिकायत है, कमजोरी थकावट रहती है पेशेंट को, वर्कोलिक पेशेंट रहता है, कामकाजी पेशेंट रहता है, काम बहुत ज़्यादा करता है लेकिन थकावट की भी शिकायत पेशेंट को देखने को मिल सकती है। रेस्टलेस अगर पेशेंट रहता है, बेचैनी रहती है पेशेंट के अंदर, तो ऐसे में इस दवाई को दिया जा सकता है और डिप्रेशन को भी ठीक करने में मददगार ये दवाई रही है। महिलाओं में इसे पीसीओडी के केस में भी दिया जाता है, और पुरुष या स्त्री में अगर पेशेंट को कान में बजिंग साउंड सुनाई दे रहा है तो इस दवाई को इन केस में दिया जा सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है, भूख की कमी है, एक्ने पिंपल्स हैं या डिप्रेशन की शिकायत है या जनरल वीकनेस रहती है, महिलाओं की जो परेशानियां मैंने बताई कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेशेंट को पेन महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होती है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई को ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जिसकी कॉमन डोज होती है 30 CH पावर में भी ये दवाई यूज़ की जाती है, 200 CH में भी। तो दोनों की डोजेज अलग रहती हैं, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या केस है, क्या कंडीशन है पेशेंट की, तभी सही पोटेंसी और सही डोज डिसाइड हो पाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।